और दुकानों वाले इधर तक के धमकियां भी लगाते हैं, जगह भी नहीं खाली कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरे भी मेज पे हमवार हुए हैं, गोलियां चली है। 3 दिन पहले हम गए हैं एसएचओ साहब के दफ्तर ये थाने में, बगैर आदमी वो हमारी दुकान के नीचे जो कब्जा करके बैठे हैं उसने मुझे वहां भी समझो कि धमकी लगा के बैठे हैं, वहां भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे बदमाशों लोगों के, जो जिनको मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा जिनके ये नाम ले रहे हैं। ये कोई टीपू ट्रकों वाले का, ये नीचे हमारे की दुकान है कोई जूतियों वाला, उसने थाने में उसने धमकी लगाई, बाजार के सदर के सामने धमकी लगाई है उसने। खुद ही मुंह से कहता है कि मैंने इतने मारे हैं, मैंने इतने मारे हैं, और तुम क्या चीज औरत हो कि तुम बदमाशियां करते। मैं कहा मैं बदमाशी नहीं कर रही, मैं अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ रही हूँ। 15 पे पुलिस आ जाती है मौके पे, ये कि नहीं आती, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना मेज़बान ज़ोहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज एक इंसानियत जो है वो शर्मा जाएगी। एक ऐसा वाक़या आपको दिखाते हैं। बारिश हुई है और पूरा घर जो है वो गिर कर तबाह हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बच्चे, फैमिली, बच्चों की माँ वो महफूज रही है। लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा नुकसान हो गया कि पूरा घर जो है वो, अगर हम आपको दिखाएं तो तबाह हो गया है। अगर मेरा कैमरामैन आपको घर दिखाए तो ये देखें, पूरा घर जो है वो सारा तबाह हो गया, छतें गिर चुकी हैं। और ये देखें नाजरीन, जी नाजरीन, ये देखें पूरा घर जो है तबाह हो चुका है, छतें सारी घर की गिर गई हैं। यहाँ पे रहने के लिए एक कमरा भी नहीं बचा जहाँ पे बच्चों को, वो एक माँ जो है वो अपने बच्चों को सुला सके। सारा कीचड़, पानी, सारा घर तबाह हो चुका है। हम फैमिली से भी बात करने की कोशिश करेंगे। पठान फैमिली है, बहुत मुश्किल से कैमरे के सामने आने के लिए मानी है। लेकिन एक और वजह भी है कि नीचे दुकानें हैं, उसके ऊपर कब्जा माफिया का कब्जा है। जी तो नाजरी, फैमिली हमारे साथ खड़ी हुई है माशाल्लाह। इनसे पूछते हैं कि ये घर जो है कितना पुराना है और कैसे गिरा है ये घर, और क्या क्या इनके मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बाजी, मुझे ये बताइएगा कि ये घर जो है कितना पुराना है। मुझे देखने में बहुत पुरानी बिल्डिंग लग रही है। कितना पुराना ये घर है और ये कब गिरा है ये घर आपका? ये मकान तो मेरा कोई 100 से मतलब कोई 100-150 साल का पुरानी बिल्डिंग है ये, ठीक है ना, और गिरे हुए इसको हफ्ता हो गया है, ठीक है ना, और बारिश जिस तरह हो रही है उस तरह सारे गिर जा रहे हैं और हम बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं। तो पूरा मकान आपका गिर गया है, तो आप रहते कहाँ पे हैं? बच्चे कहाँ पे आप सुलाती हैं? यहाँ पे सारा पानी कीचड़ ही कीचड़ है। बस गुजारा करते हैं, अब क्या कर सकते हैं, चारपहिया डाल लेते हैं जिसमें से हम बहुत तकलीफ में हैं, परेशानी में हैं। जहाँ जहाँ जिस तरह बारिश आती रहती है बस वहाँ वहाँ जिस तरह भागते रहते हैं। कोई समझ नहीं आ रही इस टाइम, तो मुझे बहुत परेशान हुए हैं, बच्चे भी, हम भी। बस हेल्प की ज़रूरत है हमारे के लिए। हर एक लम्हा, हर एक वक्त, मिनट जो है वो एक खौफ की अलामत होगा आपके लिए। जब आप इसे जो है टूटी हुई छत के नीचे आप रहती हैं, बच्चों को कुछ ना हो जाए, तो कोई ऐसी महफूज जगह नहीं है इस घर में या कहीं साथ किसी घर में कि जहाँ पे कम से कम आप बच्चों को सेव कर सकें? नहीं, 10 मरले की जगह है, 10 मरले के में 6 कमरे हैं, 6 के 6 ऐसे मतलब खराब हो चुकी हैं कि उठने बैठने के काबिल नहीं है। साथ मेरी भाभी भी रहती है मेरे पास और बच्चे भी है यहाँ, भाभी के मैम भी है। यह है कि जानों की ज़रूरत, मतलब परेशानियों के, जानों में कोई मसला ना बन जाए, कोई बच्चा ना, खुदा ना करे, इतने ख़राब हो चुके हैं, बालें गल चुकी है। आप लोग देख सकते हैं जे दिमक ने बालें ख़त्म कर दिए हैं जिस बच्चों तरह। का खाना पीना कैसे आप कर रही हैं और किस तरह से गुजारा कर रही हैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ? पहले तो मैं पोलियो का काम करती थी, ठीक है ना, और अब वो काम भी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा कोई सिस्टम सही नहीं चल रहा है। छोटा मेरा भाई है, वो मतलब छोटा मोटा कुछ समझो कि 700-800 रुपया वो लेते हैं, जिसमें हमारे माशाल्लाह 10 बच्चे हैं घर में और भाभी है, हम हैं, 3 औरतें हम रहते हैं यहाँ। कोई सिस्टम ठीक नहीं है, गुजारा भी हमारा अच्छा नहीं है, बहुत परेशान हुए और अल्लाह हमारी मदद फरमाए। और बस ये है कि मरियम नवाज़ मैडम को ये कहना चाहती हूँ कि हमारे हेल्प कीजिए और इस बिल्डिंग का कोई मसला निकाला जाए, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। और दुकानों वाले इधर तक के धमकियां भी लगाते हैं, जगह भी नहीं खाली कर रहे हैं, कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेरे भी मेज पे हमवार हुए हैं, गोलियां चली हैं, ठीक है ना, वो भी पर्चे कटे हुए हैं। इधर तक के परसों 3 दिन पहले हम गए हैं एसएचओ साहब के दफ्तर ये थाने में, वहाँ गैर आदमी वो हमारी दुकान के नीचे जो कब्जा करके बैठे हैं उसने मुझे वहाँ भी समझो कि धमकी लगा के बैठे हैं और वहाँ भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। थाने के अंदर हाँ एसएचओ के जी, सामने इन हाँ जी, दुकानों वाले आपको धमकियां लगा रहे हैं। जी। ये कौन लोग हैं जो नीचे कब्जा करके बैठे हुए हैं? कोई आपके रिश्तेदार हैं जिन्होंने मतलब पुश्तैनी जायदाद समझ करके जो है वो कब्जा किया हुआ है? नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है
और चौधरी साहब ये कहते थे, मेरे मियाँ साहब, मेरे मियाँ पंजाबी थे, जट थे जी जी वो ये कहते थे कि ये हमारे एक किराएदार है और आपको किराया मिलता है यहाँ जी जी। से। जब मेरे मियाँ की डेथ हो गई, किराया देना बंद कर दिया और मैं नहीं जानती कि कौन है, मुझे तो इनके नामों का भी नहीं पता, मुझे तो अपने नाम भी नहीं बताते, क्योंकि मुझे 13 साल हो गए मुझे केस लड़ते हुए अदालतों में। अदालतों में आपका केस गया हुआ है? हाँ जी, मेरा केस गया हुआ है। तो क्या अदालतें क्या कहती हैं, आपके वकील क्या कहते हैं कि किस तरह से ये कब्जा जो है वो खत्म कराया जा सकता है? वकील को तो मैं कुछ नहीं कह सकती, वकील तो आप उन लोगों को पता है कि आजकल बस खाली पैसे ही मंगवाते हैं, जी। काम 13 साल भी जो महीने 10 दिन का काम होते हैं वो महीनों में सालों में डाल देते हैं, ठीक है एक ना। गरीब फैमिली को एक गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी वकील और अच्छा वकील भी मिलता है, क्या आपको वो प्रोवाइड किया गया है? नहीं, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। अभी तक आपका कोई भी वकील नहीं है वहाँ पे? नहीं, मेरा मतलब एक केस में जीत गई हूँ, जो मकान की डिग्री मुझे मिली अच्छा। है, वो भी 13 साल बाद, जी जी जिसमें मुझे मतलब मेरे मतलब ससुराल वालों ने भी मुझे कोशिश की निकालने के, बाजार वाले भी कहते हैं कि ये निकल जाए, तो मैं बच्ची के साथ कहाँ जाऊँ। अब मुझे मरियम नवाज का नोटिस भी आ चुका है कि जी बिल्डिंग गिराई जाए, ठीक है ना, बिल्डिंग तो गिर जाएगी, ठीक है, मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी मरियम बच्ची कहाँ नवाज का जाएगी। नोटिस आपको आया कि बिल्डिंग गिराई जाए? हाँ तो जी। बिल्डिंग गिराने वाले जो हैं वो आए हैं यहाँ पे बिल्डिंग गिराने के लिए? नहीं, वो नहीं आई, नोटिस आया है और दुकाने वाले कहते हैं कि गिरता है तो गिर जाए, हम क्या करें, हम अपनी जगह बना लेते हैं, हमारे तुम्हारे लेने से कोई लेना देना नहीं है, मरते तो मर जाओ। आपके ससुराल में कोई है जो आपकी हेल्प या सपोर्ट कर सकता हो? नहीं, मेरे ससुराल वाले सारे बाहर है, मेरा कोई हेल्प नहीं करता। तो ये दुकानें खाली किस तरह से होगी? धमकियां कौन लगा रहा है आपको? कोई बदमाश वगैरह हैं? बदमाशों लोगों के जो जिन्हों को मैं ख्याल से पता भी नहीं होगा, जिनके ये नाम ले रहे हैं, किन के ठीक है नाम ना। ले रहे हैं? ये कोई टीपू ट्रकों वाले का, ये नीचे हमारे की दुकान है कोई जूतियों वाला, उसने ताने में उसने धमकी लगाई, बाजार के सदर के सामने धमकी लगाई है उसने, ठीक है ना। इतने इनके दिल बड़े हो चुके हैं, वो डर खो भी नहीं है उन लोगों को, ठीक है ना। गैरत आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। एक बेवा औरत को धमकियां लगा रहे हैं, और धमकियां भी उस इंसान के नाम की लगा रहे हैं जो मनो मिट्टी तले कब्रों में दफन हो चुका है। टीपू ट्रक्का वाला, उसकी डेथ हो चुकी है, वो फौत हो चुका है। आपको पता है टीपू ट्रक्का वाला मर चुका है? हाँ जी, मुझे पता है, मैं वही तो कह रही, शायद उनको पता भी नहीं हो, जो उनकी जी मतलब कहते हैं कि मैं, वो खुद ही मुंह से कहता है कि मैंने इतने मारे हैं, मैंने इतने मारे हैं, और तुम क्या चीज औरत हो के तुम बदमाशियां करते। मैं कहा, मैं बदमाशी नहीं कर रही, मैं अपनी बच्ची के हक के लिए लड़ रही हूँ, बिल्डिंग खाली करो कि ये बना दूं। जब मरियम नवाज गिरा दोगे फिर वो इसके ऊपर स्टे लगा के मैं जब बैठ जाऊंगी फिर वही सही रहेगा। आपने कोई वीडियो शीडियो नहीं बनाई जब वो धमकियां देते हैं? आप अदालत में बस दिखाएं, थाने में दिखाएं? नहीं नहीं, वहां मैंने कोई वीडियो नहीं, वहाँ मोबाइल ही बंद था, उससे चार्जर भी नहीं था, और मुझे इतना दिमाग नहीं था कि मैं उनकी वीडियो बनाती। थाने वाले क्या कहते हैं? थाने वालों ने कहा कि जी मिल मिला के आप लोग कैसे करो, ये बैठे हैं, इनका सामान है, उनको मैंने कहा है कि ये मेरे जगह पे बैठे कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनको निकाला जाए। कह रहे वो तो अदालत का कोर्ट का मैरिज है। मैं कहा वो अदालतों से मसला हल हो चुका हुआ है, ठीक है ना। हाँ, बेलफ के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, बेलफ लगने के लिए भी पैसे चाहिए, ठीक है ना, स्टे के लिए भी आजकल पैसे चाहिए, ठीक है ना, हर चीज के लिए पैसे चाहिए, मेरे पास तो रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से करूँ। मरियम नवाज साहिबा का कहना है, सीएम पंजाब का, कि किसी भी सरकारी इदारे में अगर आप कोई कंप्लेन करने जाते हैं तो 1 रुपया आपने नहीं देना, अगर कोई पैसे मांगता है तो फौरन उसकी शिकायत की जाए। आपने किसी से शिकायत की है? नहीं, मैंने कोई शिकायत नहीं की है। शिकायत तो आपको करनी चाहिए ना, जो भी पैसे मांग रहा है। नहीं, ये है कि मुझे पहले नहीं पता था इस चीज़ों का, ठीक है ना, अब मुझे पता चल रहा है कि मरियम नवाज मैडम जी ने इतना माशाल्लाह पाकिस्तान के लिए अच्छा किया हुआ है कि हर तरफ से बेहतरी हो रही है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरा हेल्प कीजिए। वैसे अल्लाह और नबी के सदक़े मेरी मदद होनी चाहिए, अल्लाह मेरे नबी मदद करें। मैं चाहती हूँ कि मरियम नवाज मैडम मेरे हेल्प करके। मरियम नवाज साहिबा ने एक फोर्स एक्टिव की है जिसका नाम है सीसीडी। वो इसलिए एक्टिव की है कि चोर डकैत जो गैंग रेप करते हैं वो, और जो ये कब्जा माफिया हैं, इनके ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं, और बहुत अच्छा एक्शन भी ले रहे हैं। और उनकी एक हेल्पलाइन है, हेल्पलाइन पे आप कॉल करें, आप विदिन 15 मिनट वो आपके पास पहुंचेंगे, आप अपना कब्जा आधे घंटे में ख़त्म करवा सकती हैं। मैंने कॉल की है, मैंने 15 पे भी कॉल किया है, मुझे मरियम नवाज का जो पता नहीं कोई नंबर थे, मुझे वो भी मैंने टिकटॉक से फेसबुकों से निकाल के मैंने बड़े सारे नंबरों पे ट्राई किया। 15 पे पुलिस आ जाती है मौके पे, ये कि नहीं आती, वो कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, अच्छा। ठीक है ना। मैंने कहा जो सीसीडी पुलिस आई है उसी का कोई मुझे बताई जाए, वो भी नहीं बता रहा कोई मुझे, ठीक है ना। आईजी साहब, आपकी पुलिस को कॉल की जाती है और आपकी पुलिस कहती है कि ये हमारा काम नहीं है। आप अपनी पुलिस डिपार्टमेंट से पूछें कि आपका क्या काम है। आपका काम सिर्फ ये है थाने में बैठ के बदमाशों जो है बदमाश हैं उनकी पुश्तपनाही करना, लोगों को धमकियां दिलवाना। ये आपकी पुलिस का काम नहीं है, ना ये आपका विजन है।
आप तो इंटरव्यू में टीवी में बैठ के हमें बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं कि मैंने पुलिस रिफॉर्म ये किए हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। ज़रा नीचे ग्राउंड रियलिटी में आके देखें, एक बेवा खातून बड़ी ज़्यादा परेशान है, 15 पे कॉल करती हैं, पुलिस आती है और आगे से कहती है ये हमारा काम नहीं। किसका काम है ये? अच्छा बहन मुझे ये बताइए कि आज ये कैमरा आपका है, पूरी दुनिया आपको देख रही है, सीएम पंजाब आपको देख रही है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आपको देख रहे हैं, हमारे सिपा सलार आपको देख रहे हैं। जो आपके दिल में है वो आप कह सकती हैं, जो शिकायत है आप कह सकती हैं, जो अजाला चाहती हैं आप कह सकती हैं। मैं मरियम नवाज़ मैडम को ये कहना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है ना। मैं कहाँ जाऊँगी और किसका दरवाज़ा खटकाऊँगी? इस टाइम मेरी मदद कीजिए। और मेरी छोटी सी बेटी है, ठीक है ना। इस टाइम मैं अदालतों में थक गई हूँ, मैं कचहरियों में थक गई हूँ, मैं तानों में थक गई हूँ, ठीक है ना। मेरा कोई नहीं सुनता, मैं परेशान हूँ। मुझे 13 साल हो गए, 13-14 साल मेरा खामन फौत हुए, मुझे इंसाफ नहीं मिला, मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी मदद कीजिए। नाजरीन शर्म वाली बात है, दुकानदारों को चाहिए कि एक बेवा खतून का कम से कम हक जो है ना वो छोड़ दें। भीख मांग रही हैं, परेशान हैं, बच्चों के साथ रुल रही हैं, छतें गिरी हुई हैं। एक शख्स है जो इनके साथ खड़ा हुआ है, बाजार का सदर है, वो भी हमारे सामने खड़े हुए हैं। हम कोशिश करते हैं, उनको बुलाते हैं, भाईजान एक दफ़ा आइएगा ज़रा। इनके हक में खड़े हुए हैं, इनके हक में नहीं खड़े हुए, सच के साथ खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम, क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जी। जी। आप बाजार के सदर हैं? हाँ जी, मैंने इस साल इलेक्शन लूज़ किया। अब इलेक्शन आ गया अक्टूबर में, इंशाल्लाह ताला दोबारा इलेक्शन में आएगा। ये बड़ी परेशान है, 13-14 साल से दुकानों पे कब्जा हुआ है। आपने कोई कोशिश वगैरह की है कब्जा छुड़वाने की? यार भाई, मैं वाहद आदमी हूँ जो इसके साथ खड़ा हूँ। उसकी वजह यह है कि ये एक बेवा खातून है जी इसकी बच्ची है, इसके मियाँ साहब फोत हो गए हैं। जी जी उनके फोत होने के बाद ये जो बकौल इनके के जो किराएदार हैं, ये किराएदार थे, जी ये किराया देते थे पहले। लेकिन जब से इनके मियाँ फोत हो गए हैं, उन्होंने किराया भी बंद कर दिया। उन्हें कोई PT1 बनवा के, जैसे भी बनवा के, तो वो मालिक बन के बैठ गए हैं सारे। झूठे दस्तावेजात बना के वो मालिक बन के बैठ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये जो समीना है, इसने डिग्री करवा ली अपनी फेवर में। जी जी इनका जो फैमिली मैटर था अपने अजीज़ों के साथ, जी जी अपने जेठ के साथ या उनके साथ, इस मकान को लेके जी या जी इस दुकानों को लेके, जी जी वो 13 साल चला। जी जी 13 साल चलने के बाद इसकी फेवर में डिग्री हो जी गई। जी, वो सही। इस तरह हुई है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो इनके मियाँ ना, इनके दादी के नाम की थी। अच्छा अच्छा दादी के नाम पे ट्रांसफर होते होते वो आगे आपको पता है कि जैसे जद्दी जी जायदाद होती है, जी तो वो अपने बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है। फिर ये बच्चे आपस में केस लड़ना शुरू हो गए। अब ये केस, क्योंकि ये वाहद बीवी है उसकी, जी ये केस जीत गई है। जी अब इसके पास, बेचारी के पास पैसे नहीं है। अच्छा अगर इसके पास पैसे होते जी तो ये फौरी तौर पे रजिस्ट्री करवाती, PT1 करवाती और बैरफ लेके आके कब्जा लेती। बिल्कुल अब ये जो दुकानदार हैं, आपने इसकी घर की हालत देखी है, बिल्कुल सारा कितनी टूटा खस्ता हालत है। बिल्कुल इसका बेचारी का कोई हमदर्द नहीं है, इसका कोई साथ नहीं दे रहा। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज्यादा बड़ा जुर्म यह है कि बंदा गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है, और गरीब आदमी की यहाँ सुनवाई नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसके वसादत से, मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से और सिपा सलार से मेरी गुजारिश है, जनाब, हम सब बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन जो डिजर्विंग बंदा है उसका हम साथ क्यों नहीं देते? वो गरीब है इसलिए। आपके इनके साथ एक बड़ी पावर मौजूद है। आप बाजार के सदर हैं, आपको पता होना चाहिए बाजार के सदर की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। थाने में बाजार का सदर चला जाए तो 1 सेकंड में पर्चा हो जाता है। ये थाने जाती हैं, इनको वहाँ पे बदमाश बैठ के इनको धमकियाँ लगाते हैं। मैं इनके साथ थाने गया था इस दफा, आपके सामने धमकियाँ लगी हैं? मैं गया था इनके साथ, मेरे सामने भी कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई। आपको पता है कि एक खातून है, वो समझते यार इसका तो वाली वारस को नहीं है, इसके तो ना कोई आगे ना पीछे, ऊपर से गरीब औरत है, खाने को उसके पास कुछ है नहीं, रहने को उसके पास कुछ नहीं है। अब वो लोग इसको जबरन, यानी कि इसको जबरन इसको कहते हैं कि तू घर खाली कर दे, उसको ऊपर से तोड़ दे, हमें लेंटर डालने दे। जब ये मालिक है तो ये कैसे लेंटर डालने दे? मुझे आप बता दें, डिग्री इसके पास है, कल बैलेफ आता है, 10 दिन के बाद आता है, 1 माह के बाद आता है, तो वो जब आपको पता कि पाकिस्तान में सवाए पैसे के कोई काम नहीं होता। इंशाल्लाह ताला मैं इसका साथ दूंगा, इसके साथ चलूंगा और इसको इंसाफ दिलाऊंगा। इनके पास तो खाने को भी कुछ नहीं है, कोई जो है ना राशन वगैरह नहीं है, मदद की अपील कर रही हैं। बाजी आप ना अपना ज़रा ना नंबर बता दें
जो आपके पास ऑन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख के लोगों की सपोर्ट भी करते हैं और खुफिया सपोर्ट करते हैं नंबर बगैर मैं आपको किसी दे मीडिया दूंगी, पे आने किसी के। याद नहीं नंबर है। आप दे दीजिएगा, आपका नंबर स्क्रीन पे लगा देंगे। ये बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जी, जी। इसको नहीं पता, जी, जी। और ऊपर से पठानी है, जी इसको उर्दू भी बोलना इसके लिए मुश्किल है, जी जी जिसकी वजह से ना ये काफ़ी मामलों में पीछे रह रही है। जी। तो नाजरीन, आपने सदर साहब की भी बातें सुनी हैं, बड़ी ज़्यादा परेशान है, थानों में बात नहीं सुनी जाती, अदालतों से केस डिग्री भी हो गया लेकिन फिर भी अपनी जायदाद खाली नहीं करवा सकती, घर सारा टूटा हुआ है। हेल्प की जो है ना तवक्को रखती हैं। जो भी वीडियो देख रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इनकी हेल्प करें, सपोर्ट करें। और आखिर में मैं हमारे इदारों को ये कहना चाहूँगा कि गरीब का साथ दें, हक का साथ दें, सच का साथ दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।